देश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल व खाद्य सामग्री की कीमतों के विरोध में कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित पेट्रोल पंप के सामने हाथों में तख्ती लिए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि केंद्र सरकार देश में बढ़ती महंगाई कम करने में नाकाम है, लोगों को परेशानी में डाल रही है। एक तो कोरोना काल ने लोगों की कमर तोड़ दी है, वहीं लगातार पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री की कीमतें आसमान छू रही हैं। जल्द ही महंगाई पर लगाम केंद्र सरकार नहीं लगाएगी तो कांग्रेस का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, चाहे वो पेट्रोलियम उत्पाद हो या अन्य आवश्यक वस्तु, सभी का दाम आसमान छूते चले जा रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी सब महंगे होते जा रहे हैं और इस महंगाई की मार झेलने के लिए पूरे देश की जनता मजबूर है। ये कुल मिलाकर यही दर्शाता है कि केंद्र की मोदी सरकार जनता के दुखों तकलीफ़ों से उसको कुछ लेना देना नहीं है। एक तो कोरोना की मार झेल रही है पूरे देश की जनता और ऊपर से ये महंगाई की दोहरी मार झेलने के लिए पूरे देश की जनता मजबूर है। आज हम सब कांग्रेस जन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा द्वारा इसके सभी मोर्चा संगठन और सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के द्वारा आज पेट्रोल पंप पे सांकेतिक धरना दे रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हट छोड़ करके ये देश की जनता के बारे में सोचे और महंगाई को कम करे ताकि देश की जनता को कुछ सुविधा मिल सके। इसमें जो महंगाई का जो मार पड़ रहा है और विशेषकर मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी के क्रियाकलापों को लेकर उनके अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी मानसिक संतुलन खो दिया है। केंद्र के कृषि मंत्री ये कहते हैं कि तेल में पहले मिलावट होता था, अब मिलावट हमने बंद कर दिया है, तो 70 रुपये की जगह सीधा सीधा सरसों का तेल जो है 224 रुपये हो गया है। ये क्यों नहीं बताते हैं कि तेल को जो है अडानी बेच रहा है, तेल को जो है बाबा रामदेव बेच रहा है, जिसकी वजह से जो है खुली छूट दी गई है। कृषि कानून में जो वर्ष 1954 में देश के आज़ादी के बाद भारत की सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो गठित हुई थी, उसमें जो है खाद्य पदार्थों के स्टॉक को लेकर जो है एक लिमिटेशन बनाया गया था। उस लिमिटेशन को जो है मोदी सरकार ने हटा दिया। आज जो है इसकी स्टॉकिस्ट जो है आज जो स्टॉक ज़्यादा रख के जो ज़्यादा पैसे वाला है वो ज़्यादा स्टॉक रख लिया है। ऐसा नहीं, हमारे छोटे छोटे व्यापारी जो खूब भाजन होते हैं, जिनको उपभोक्ता जो है लड़ाई करता है इतना महंगा कैसे हो गया, बेचारा जो है अपने मिनिमम प्रॉफिट पर जो है उपभोक्ता को सामग्री उपलब्ध कराता है। लेकिन उस चोर को, अडानी को, उस रामदेव को कोई पकड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मंत्री कहते हैं कांग्रेसी लोग कि पेट में दर्द हो रहा है, कांग्रेसी लोग जो है पेट्रोल डीजल लेना छोड़ दे, खाना खाना छोड़ दे तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ये क्या बता रहा है? ये लोग खुद जो है मोदी से परेशान है और मानसिक संतुलन खो दिए है, इसलिए उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। अब जनता जो है सड़कों पे आएगी, क्योंकि 2013 और 14 में मोदी ने अच्छे दिन के जो है नारा लगाया था और जब देखा कि इसमें हम सफल नहीं हो रहे तो पुलवामा जैसी घटना हुई और उसके बाद जो है अब जो है इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा है। भगवान राम का भी मंदिर बनना चालू हो गया है न्यायालय के आदेश पर। अब ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तब इनको ये है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जो नारा है ना, तो अब ये लोग जो है लूट में लग गए हैं। जनता को सामने आना चाहिए और समय से पहले इस सरकार को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर करना चाहिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में
आज पूरे हिंदुस्तान में केंद्र की भाजपा सरकार के बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेलों की निरंतर बढ़ोतरी से जो जनता में परेशानी बढ़ी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आम जनों के दुख दर्द के साथ हमेशा खड़े रहती है और इसी कार्यक्रम में आज पूरे कांग्रेस जनता की जो पीड़ा है, उनकी जो आवश्यकता है, उसको लेकर आज सांकेतिक धरना दे रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, हे नरेंद्र मोदी, तुम हिंदुस्तान की जनता का किस कारण बदला ले रहे हो? हिंदुस्तान की जनता ने ऐसा क्या पाप किया था जो आप इस तरह हिंदुस्तान की जनता को परेशान कर रहे हो? क्या यही सपने दिखाकर आपने सत्ता हासिल की थी? लोगों के सजबाग के साथ खेलने का प्रयास किया आपने। लोगों को कहा था कि ये मनमोहन की कांग्रेस सरकार भाइयों 55 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल दे रही है। पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आज नरेंद्र मोदी से पूछता हूँ, मोदी जी, आज पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा तो शर्म कर लो मोदी जी। चाय बेचते बेचते आप पेट्रोल इतना, डीजल और खाद्य तेल इतना महंगा बेचोगे तो जनता पचा नहीं पाएगी। लोग कोरोना से मर गए। अब आपके कारण ऐसा लगता है हिंदुस्तान की जनता गरीबी से तंग आकर, परेशान होकर, हमारे व्यवसायी, हमारे उद्योगपति आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।